गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की सेशन में हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जैसे आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज हो रही है अगर वो सेल होती है, सेल के बाद जो गेन आता है जिसे हम बोलते हैं रियलाइज गेन। अब उसके बाद हमने देखा था कि डेफर्ड गेन और नॉन टैक्सेबल गेन को लेस करने के बाद हमारा रिकॉग्नाइज गेन निकलता है, और डेफर्ड लॉस और डिसअलाउडेड लॉस को लेस करने के बाद हमारा रिकॉग्नाइज लॉस निकलता है। तो हमारे जो पिछली सेशन से उसमें हमने क्वालिफाइड इनवॉलंटरी सेल ऑफ प्रिंसिपल रेजिडेंट इंस्टॉलमेंट सेल इसको कवर कर लिया था। ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इन दो पॉइंट को सबसे एंड वाले सेशन में कवर करवाऊंगा। तो अब क्या था, अब हमने देखना है कि डेफर्ड और डिसअलाउडेड लॉस कौन से होते हैं जिसका इफेक्ट इस पूरे सीरीज से पड़ता है। तो पहला हमारा टॉपिक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पहले पढ़ते हैं कि रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं। एक टैक्स पेयर है, उसके फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग ब्रदर सिस्टर हाफ ब्रदर्स हाफ सिस्टर स्पाउस एंड सिस्टर लीनियर डिसेंडेंट्स। ठीक है ना, इसमें पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं। अब वो कहता है कि एक टैक्स पेयर, ठीक है ना, उसका पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन में कम से कम 50% ऑनरशिप हो, चाहे खुद की या इनडायरेक्ट यानी कि उसकी फैमिली मेंबर्स की, किसी भी तरह से 50% इफेक्टिव हो ओनरशिप। ठीक है, और वो कहता है कि टैक्स एग्जाम्प्ट चैरिटेबल और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल किसका हो, डायरेक्टर का, टैक्स पेयर का हो, चाहे उसके खुद का हो या उसकी फैमिली के थ्रू हो। ठीक है, तो ये होगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक टैक्स पेयर, उसका उसके फैमिली मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन हो, या कोई पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन हो जिसमें वो खुद ऑनर हो टैक्स पेयर या उसके फैमिली मेंबर्स हो। ऐसे ही एजुकेशनल और टैक्स एग्जाम्प्ट, ठीक है ना, एजुकेशनल टैक्स एग्जाम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें खुद या उसके फैमिली मेंबर ऑनर हो। तो ये तो होगी रिलेटेड पार्टी। अब इनके बिटवीन होने वाली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर टैक्स पेयर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करता है और उस पर लॉस आता है, ठीक है ना, यानी कि अपने ही फैमिली मेंबर को उसने प्रॉपर्टी 10 की प्रॉपर्टी 6 में ट्रांसफर कर दी, 4 का लॉस आ गया, तो वो लॉस टैक्स पेयर आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट लॉसेस ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हाँ, अगर वो कहता है अगर उसने यही 10 की प्रॉपर्टी 12 में बेची तो जो 2 का गेन आएगा वो अलाउ है। However, gain relies on such transaction are taxable। तो यहां पर सिर्फ बात किसकी हो रही है, लॉस की बात हो रही है। द मेन रीजन फॉर IRS टू disallow loss on related party transaction is that the seller may retain some sort of control over the sold property through his related party। वो कहते हैं मेन इसका रीजन क्या है, एक टैक्स पेयर ने अपने सन को एक प्रॉपर्टी बेच दी, 10 की प्रॉपर्टी 6 में बेच दी, 4 का लॉस बुक करवा लिया, और वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ना उसके कंट्रोल में है क्योंकि ये सन उसी का तो बेटा है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, तो आपने लॉस भी ले लिया, ठीक है, और आपके हाथ में भी प्रॉपर्टी है, तो कहता है ये ऐसे नहीं चलेगा, तो उसमें डिसअलाउड करेंगे। तो कहते हैं कितना डिसअलाउड करेंगे, द टैक्स पेयर आर नॉट अलाउडेड। इसको साफ कर देता हूं। टैक्स पेयर आर नॉट अलाउडेड टू डिडक्ट लॉसेस ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये तो क्लियर हो गया कि टैक्स पेयर कहता है कि उसको आपने 10 - 6 यानी कि 4 का जो लॉस है ये अलाउड नहीं है आपको लॉस डिडक्ट करना। ठीक है, वो कहता है वेन एवर रिलेटेड बायर सब्सिक्वेंटली सेल्स द प्रॉपर्टी received, he recognized gain only to the extent that realized gain exceeds previous disallowed losses। अब यहां पर बात होती है कि अगर जैसे यहां पर टैक्स पेयर ने क्या किया, टैक्स पेयर ने सन को दिया कितने में, 10 - 6 पे 4 का लॉस आ गया। वो कहता है ये बुक नहीं करना, कहता ठीक है। कहता है जब सन किसी थर्ड पर्सन को बेचेगा, क्योंकि यहां पर उसकी प्रॉपर्टी कितने की 6 की होगी, अगर वो उसे 12 रुपए में बेचेगा तो 6 का गेन आ गया। अब वो कहता है गेन कितना बुक करना है आपने, कहते जो पिछला डिसअलाउडेड लॉस था ना उसकी उसको अगर एक्सीड करता है गेन, रियलाइज गेन जितना आया अगर वो उसको एक्सीड करता है, 4 रुपए को एक्सीड करता है, वो आपने रिकॉग्नाइज करना है। ये डिसअलाउडेड लॉस था, इसको आप कुछ नहीं करोगे, यानी कि पहला लॉस था, अगला गेन आ गया 4 का, तो दोनों सेट ऑफ हो गए। वो कह रहा है जितना एक्सीड है प्रीवियस डिसअलाउडेड लॉस से उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी केस में अगर वो 6 की प्रॉपर्टी को 8 में बेचता है तो 2 का गेन हुआ, तो पिछला डिसअलाउड लॉस कितना 4 का, तो कह रहा है वो 4 से नीचे नहीं सारा सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
व्हेन द रिलेटेड बायर सब्सिक्वेंटली सेल्स द प्रॉपर्टी ही रिकॉग्नाइज गेन ओनली। अब यहाँ पे कितना गेन रिकॉग्नाइज हो रहा है, मैं आपको ना इसको क्लियर कर देता हूं। ये रिकॉग्नाइज कितना हो रहा है यहाँ पे, ओनली दैट रियलाइज गेन एक्सीड्स द डिसअलाउड लॉस। अब यहाँ पे रियलाइज गेन कितना है, 6 का, प्रीवियस लॉस कितना है, 4 का, तो ये लॉस, ये गेन रिकॉग्नाइज करेगा। इन अदर वर्ड्स, disallowed loss may be used to reduce the gain on a future disposition of the property to unrelated property party। अब वो कहता है इन अदर वर्ड्स में समझो, कह रहा है जो डिसअलाउड लॉस है ना, अब आपकी पहले केस में लॉस कितना आया, 4 का आया, दूसरी ट्रांजेक्शन में गेन कितना आया, 6 का आया, तो ये वाला लॉस ना इसे सेटअप कर लो, जितना बचेगा तो वो आपका रिकॉग्नाइज गेन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इसमें ये समझाया हमने कि जितना हमारा डिसअलाउडेड लॉस है, उस लॉस से ज्यादा अगर हमारा गेन आएगा, तब हमने उस केस में अपनी बुक में गेन को रिकॉग्नाइज करना है। सिंपल इंडियन लैंग्वेज में ये कि डिसअलाउडेड लॉस के ऊपर हमें गेन होता है, यानी कि ऊपरली लैस में क्या था, 4 का लॉस था हमारा, वो हमें डिसअलाउड हो गया। अब वो क्या कहता है कि गेन हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारा पिछला लॉस कवर हो जाएगा ट्रांजेक्शन में। तो यहां पर मैं आपको 3 केस बना के देता हूं। मेरी यहां पहला केस हो गया हमारा, मेरी अगली सेल जो हो वो हो 6 रुपए में, $6 में। सेकंड केस हो गया 5, थर्ड केस हो गया 4। ठीक है ना, तो अगर ये सॉरी यहां पर मैंने लिखना था 12 में सेल हो, तो 6 मेरा बेस था क्योंकि मैंने इतने में परचेस किया फादर से, तो 6 का मेरा गेन आ गया। अब 6 का गेन आया तो 4 का मेरा लॉस पिछला कवर मैंने कर लिया, तो मेरा कितना आ गया, 2 का गेन आ गया। दूसरे केस में वो कहता है कि मैंने सपोज करो $10 में बेचा, तो मेरा बेस कितना था, 6 का था, मुझे गेन कितना मिला, 4 का, तो डिसअलाउड लॉस कितना है, 4 का, तो पूरा का पूरा कवर हो गया, तो 0 आ गया। तो अगले केस में क्या कि मैंने 8 का सेल किया, 6 आया, तो मेरा गेन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 करूंगा डिसअलाउडेड, 4 की जगह यहाँ 2 जाएगा, क्योंकि जितना मेरा गेन है मैं उतना ही सेट ऑफ कर पाऊंगा ना, तो 0 आ जाएगा। तो इस केस से वो बता रहा है, सिंपली उसने अदर वर्ड से बोल दिया जितना लॉस है वो सारा सेट ऑफ कर लो, जितना आपका गेन राइज हुआ है, डन। वो कहता है इफ द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी, यहाँ पे अनरिलेटेड पार्टी को अगर सब्सिक्वेंटली सोल्ड कर रहे हो और वो लॉस पे आ रहे हो, तो उस केस में ना आपको प्रीवियस डिसअलाउड लॉस को बिल्कुल नहीं देखना। यानी कि जो 10 - 6 4 का लॉस हुआ, अब आपने इस 6 प्रॉपर्टी को और लॉस में बेच दिया, यानी कि 4 में बेच दिया, तो आपका लॉस आ गया, यहाँ पे 2 लॉस आ गए। अब वो कहता है इस लॉस को इसको ऐड नहीं करना, इस वाले को डिसअलाउडेड लॉस कर दो, इस वाले को रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी टू अनरिलेटेड पार्टी में गई है। इन अदर वर्ड्स द टैक्स पर कैन नॉट यूज द प्रीवियस डिसअलाउडेड लॉस टू इंक्रीज हिज रिकॉग्नाइज लॉस। ठीक है, तो यहां पर लॉस को ऐड नहीं करना। दिस रूल्स अबव अप्लाई टू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमें पता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज वाली होती है उसका लॉस हमेशा डिसअलाउडेड होता है, डन। तो यही मेन पेज है जिसके ऊपर सारा का सारा जो टॉपिक कवर करना है, इसको हम यहीं पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं और 2 लाइनों में कवर करते हैं। अगर एक टैक्स पेयर एक प्रॉपर्टी को, जो कि बिजनेस यूज और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर उसको वो अपनी रिलेटेड पार्टी में सेल करता है और लॉस पे सेल करता है, तो जितना लॉस आएगा उसे हम डिसअलाउडेड लॉस मानेंगे, और अगर उसने गेन पे सेल किया तो हम उसे टैक्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। गेन का हमें कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ लॉस का इशू है। अब टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, उसने क्या किया, लॉस पे सेल करी, तो उसका लॉस डिसअलाउडेड हो गया, जैसे हमारे इस केस में था, 10 की प्रॉपर्टी 6 बेची, 4 का, ये हो गया लॉस। अब जो टैक्स पेयर का रिलेटेड पार्टी यानी कि सन है, वो सन क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, क्योंकि यहां पर उसका बेसिस 6 का है। अगर वो इस प्रॉपर्टी को 12 पे सेल करेगा, जिसमें से उसका गेन 6 निकलेगा, तो 6 में से जो पिछला लॉस है वो सेट ऑफ कर लो, बचा 2 का गेन रिकॉग्नाइज कर लो। अगर यही प्रॉपर्टी वो 10 में बेचता है, 6 का बेस
गेन आया 4 का, 4 में से 4 जीरो किया, कितना आया 0। अगर यही वो 8 का है तो 6, 2 का गेन बचा, 2 का रिकॉग्नाइज नहीं होगा क्योंकि ये सेटअप हो जाएगा प्रीवियस डिसअलाउड लॉस से। तो सिंपली यहां पर उसने कहा कि अगर एक टैक्स पेयर अनरिलेटेड रिलेटेड पार्टी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उससे लॉस जनरेट हो रहा है, तो लॉस के केस में आपने क्या करना है, उसको डिसअलाउड कर देना है। और जो उसकी रिलेटेड पार्टी थी वो सब्सिक्वेंटली इस प्रॉपर्टी को सोल्ड करेगी। किसको सोल्ड करेगी? अनरिलेटेड पार्टी को। और उस ट्रांजेक्शन से अगर उसको गेन होता है तो गेन आपने प्रीवियस डिसअलाउडेड से जितना ज्यादा होगा उतना ही अपनी बुक में रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो प्रीवियस डिसअलाउडेड से ज्यादा नहीं होगा तो वो क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा। कितने लॉस कितनी अमाउंट तक? जितना उसका प्रीवियस लॉस डिसअलाउडेड हमने किया था अप टू दिस अमाउंट। डन। अगर वो ट्रांजेक्शन लॉस में जाती है तो हमने लॉस जो रिलेटेड पार्टी टू अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ है वो ही बुक करना है। जो रिलेटेड पार्टी टू रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ था वो बुक नहीं करेंगे, उसको डिसअलाउड कर देंगे, इसको अलाउ कर देंगे। डन। एग्जाम्पल, अब एडम है, उसने प्रॉपर्टी सेल एडजस्टेड बेसिस उसका 7,000 का है, उसने सिस्टर को एक प्रॉपर्टी सेल कर दी। कितने में? 3,000 में। 3,000 का लॉस हो गया। तो कहता है जो एडम है उसको तो ये लॉस डिसअलाउडेड हो गया। डन, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी टू रिलेटेड पार्टी हुई थी। अब आफ्टर 2 मंथ मैरिन सोल्ड द प्रॉपर्टी टू अनरिलेटेड पार्टी। अब देखते हैं यहां पर गेन कितना है। अब 9,000 में सेल करा, उसने ये प्रॉपर्टी कितने बेची थी? 4 की बेची थी, तो उसको हुआ 5 का गेन। अब 5 के 2 हिस्से कर ले। प्रीवियस डिसअलाउड लॉस कितना था हमारा? 3,000 का। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ। और एक्सेस कितना आ रहा है? 2,000। ये रिकॉग्नाइज गेन हो जाएगा। ये देखो आ गया। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में हमारा ये पूरा का पूरा जो रूल है वो कवर हो गया। इसको दोबारा देख लेते हैं जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी, रिवीजन की जरूरत नहीं होगी इसमें। रिलेटेड पार्टी टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, 4 की चीज कितने में दी? 7 में। सॉरी, 7 वाली चीज 4 में थी, तो 3,000 का लॉस हो गया। ये लॉस क्या हुआ? डिसअलाउडेड हो गया। अब ट्रांजेक्शन हुई रिलेटेड पार्टी टू अनरिलेटेड पार्टी। कितने? उसने 4 की चीज को 9 में बेच दिया। कितने का गेन आ गया? 5 का गेन आ गया। अब वो कहता है ये हो गया रियलाइज गेन। अब इसमें से आपने डिसअलाउडेड लॉस और रिकॉग्नाइज गेन कितना देखना है। डिसअलाउड लॉस कितना था? 3,000 का। तो ये तो हो गया सेट ऑफ। और ये रिकॉग्नाइज कितना हो गया? 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ। ये हो गया क्लियर। अब कहता है होल्डिंग पीरियड कितना मानेंगे। कह रहे यहाँ पर ट्रांजेक्शन सेल परचेज तो हो रही है ना, आरपी से आरपी पे गई, अब आरपी यूआरपी में कन्वर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इस आरपी के केस में हमें होल्डिंग पीरियड क्या देखना है। तो कहता है जिस दिन को आपने अक्वायर्ड किया ना प्रॉपर्टी, उस डेट से आपका होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रांसफर की तो होल्डिंग पीरियड आ गया। और कहता है जब ये रिलेटेड पार्टी यूआरपी को सेल करेगा तो सेल के दौरान प्रॉपर्टी का वो नेचर क्या होगा, गेन का, लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा। तो ये जानना हमारे लिए सब्सिट्यूटिंग सेल पे बहुत जरूरी है। तभी हम जो बैलेंस रिकॉग्नाइज गेन करेंगे ना उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पीरियड कैलकुलेट कर पाएंगे। दोनों इसी पे होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड आएगा। डन। अब एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल में सारे कवर हो जाएंगे। सुजैन है, उसने अपने ब्रदर एलेक्स को 8700 में एक प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। सुजैन का बेसिक प्राइस कितना था? 10,000। ठीक, तो उसने लॉस कितने का कवर कर लिया होगा बताओगे? 87 में बेचा, बेसिक कितना था? 10,000 का, तो 1,300 का उसका लॉस हो गया। अब रिलेटेड पार्टी है तो हमने क्या करा, डिसअलाउडेड कर लिया उसका। चलो जी, यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब फ्यू प्रॉपर्टी को 12,000 में सेल कर दिया। अब 12,000 में सेल किया, उसका बेसिस कितना था? 87। तो उसको प्रॉफिट कितने का आया? 3,300 का आया।
तो 3300 का प्रॉफिट में से हमने डिसअलाउडेड को सेट ऑफ करना है। डिसअलाउड हमारा कितना था, 1300 का। तो बचा कितने का गेन, 2000 का, वो रिकॉग्नाइज हो गया। ये देखो, डन। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट हमारा। अब वो कहता है हाउ कुड सुजैन हैव अवॉइडेड द डिसअलाउडेड लॉस ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वो कहता है इस लॉस को, वो डिसअलाउडेड है उसको अवॉइड कैसे कर सकती है। वो क्या करे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करे, यूआरपी को सेल कर ले सिंपली। उसका लॉस हम सेट ऑफ कर लेंगे, कहीं ना कहीं जो बुक्स में रूल है अकॉर्डिंग अलाउ हो जाएगा। अब कहते हैं अज्यूम नाउ एलेक्स सोल्ड द प्रॉपर्टी टू अनरिलेटेड पार्टी टू 75, यानी कि उसको जो 8700 की प्रॉपर्टी मिली थी, वो कहता है उसको 7500 में बेच दो। सॉरी, यहाँ पर ना 70, ये इसमें 7000 है, तब इसका क्वेश्चन से 7000 में बेच दो, ठीक है। तो उसका 1700 का जो लॉस है, और प्रीवियस लॉस कितना था, डिसलॉटेड लॉस 1300, है ना। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, जो रिलेटेड पार्टी टू रिलेटेड पार्टी जो लॉस हुआ था 1300 का, अब फर्दर रिलेटेड पार्टी ने यूआरपी को सेल किया, तो उसमें भी लॉस कितना आ गया, उसमें भी लॉस कितने का आ गया, 1700 का आ गया। तो दोनों केस में हमने कहा था कि जब लॉस आ जाएगा तो उस केस में इस लॉस को इग्नोर कर देंगे, इस लॉ को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इन दिस केस लॉस रियलाइज्ड बाय सुजैन डज नॉट इंक्रीज एलेक्स लॉस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रॉपर्टीज, हाँ, इस केस में लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला बुक कर लेंगे हम, जो थर्ड पार्टी को किया है अनरिलेटेड पार्टी को, इस वाले को यहीं पर छोड़ देंगे, खत्म हो गया लॉस ही। इसको नो क्लैरिफाई करना, कुछ नहीं करना, नॉट अलाउड टू डिडक्ट, डन। फोर्थ केस, assume now Alex sold the property to unrelated party for 9000। अब हमने क्या किया था, 10,000 की प्रॉपर्टी 8700 में बेची थी, 1300 का लॉस डिसअलॉटेड था। फिर 87 की प्रॉपर्टी को हमने किस में किया, 9000 में बेचा, तो हमारा कितने गेन आया, 300 गेन आया। अब इस गेन में से इसको सेटअप करना है, तो कितना सेटअप कर पाएंगे, जितना यहाँ पे गेन है तो 300 ही सेटअप कर पाएंगे। जीरो आ गया गेन, रिकॉग्नाइज गेन जीरो आ गया, और जो डिसअलॉटेड लॉस रह गया था 1300 में से 300 निकाल दिया 1000 का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। द रिमेनिंग लॉस इन ट्रांजेक्शन मे नॉट बी यूज्ड, क्योंकि वो वहां पर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, डन। तो ये थी रेटेड बाय ट्रांजेक्शन। इसको रिवाइज कर लेते हैं सिंपली, एक ही पॉइंट पे रिवाइज करना है, एक ही पॉइंट पे। रिलेटेड पार्टी टू ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी होगी, गेन हुआ तो रिकॉग्नाइज, लॉस हुआ तो डिसअलाउडेड लॉस। देन रिलेटेड पार्टी टू यूआरपी गया, गेन हुआ, तो ये जो डिसअलाउडेड लॉस है ये अपना सेटअप कर लो। अगर फिर भी गेन इसके ऊपर आया, डिसअलाउडेड लॉस से ऊपर आया, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो। लॉस हुआ तो जो यही लॉस है सिर्फ यही रिकॉग्नाइज करना है, इसको भूल जाओ, खत्म, डन। यही मेन क्रक्स है इस सेशन का, ठीक है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। होल्डिंग पीरियड बता दिया है, जिस दिन डेट ऑफ एक्वायरी होगी वही लेना है, तभी उसका रिकॉग्नाइज जो प्रॉफिट निकलेगा उसका आप नेचर पता कर पाओगे कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। ये एग्जांपल थे जिससे सब कुछ कवर हो गया। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। आपको अगर ये कोर्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1040 के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।